लेकिन आप इस फॉर्मूला से के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि के को एक साइड पे कर लो, ऐसे मैं बताती हूँ आपको, अगर सॉल्व करके करोगे तो और भी अच्छा है। जैसे आपने के की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो के एक साइड कर लो, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएंगे Q1 एंड Q2। अब इन सब की यूनिट्स आपको पता है, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, और इसकी आर की यूनिट क्या है मीटर। सपोज अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें यूनिट्स के, तो हम फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दो चार्जेस है, चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हो इन 1 मार्क्स, ओके। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अच्छा, अब इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत क्लियरली ये चीज देखनी है कि व्हाट दे आर आस्किंग, वेदर दे आर आस्किंग ओनली कूलम्स लॉ और वेदर दे आर आस्किंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। अगर उन्होंने ये पूछा है कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको करना यही है, कूलम्स लॉ यही रहेगा, बट आपको वेक्टर्स शो करने हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी हमने वेक्टर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो आपको साथ में वेक्टर्स शो करने पड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। हम नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा ये होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो इट इज वेरी सिंपल, मेरा तो भाई फेवरेट है ये लॉ, इट इज वेरी सिंपल। कूलम्स लॉ इज व्हाट, कूलम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है कि ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो हमने दो चार्जेस लिए हैं उसके प्रोडक्ट के, ठीक है, उनका जो चार्ज जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो पहले, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। कोई भी जब चीज होती है, जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में याद कर लेते हैं ना, उसको लैंग्वेज में लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया।